हेलो एवरीवन। तो अपन अपना क्या टॉपिक चल रहा था, मिड ब्रेन सिंड्रोम। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था, वेंट्रल मिड ब्रेन सिंड्रोम, और आज अपन क्या देखेंगे, डोर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है डोर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम। ठीक है, बोले सर हाँ इसमें भी कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? अरे वही जो वेंट्रल में होती थी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। बोले ठीक है सर, ये आर्टरी इन्वॉल्व होती है। बोले ठीक है सर, बताओ फिर इसमें कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं। बोले सुन, इसको अपन कैसे याद रखने हैं? बोले इसको याद रखना है दो मोहतरमाओं से। बोले सर कौन सी मोहतरमा आ गई यहाँ पे? बोले एक परी और दूसरी बोले एंजल। बोले बस सर ये मत करो सर। अरे क्या हुआ? बोले सर इनकी याद मत दिलाओ। अरे चुप नौटंकी, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ सर पढ़ाओ पढ़ाओ। ठीक है, तो दो मोहतरमाओं की बात करेंगे, परी और एंजल। बोले ठीक है सर ठीक है। बोले दो से क्या है? बोले दो से तो है डोर्सल। ठीक है, तो डोर्सल मिड ब्रेन में दो सिंड्रोम है, परी और एंजल से। तो सर बताओ ना क्या है इनका मतलब, सब बता दो। बोले सुन, बोला पहला सिंड्रोम है पेरिनोड सिंड्रोम। पेरिनोड्स सिंड्रोम, ये किससे याद करना है? परी से। बोले ठीक है सर। बोले ठीक है सर। बोले सर इसमें आर्टरी तो चलेगी पीसीएस। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है सर, और क्या क्या होता है इसमें ये तो बताओ। अरे सुन ले यार, सुन ले, सब बता रहा हूं। हाँ सर बताओ बताओ। बोले इसको ना अपन एक राइम से याद करेंगे। बोले राइम? हाँ हाँ राइम। बोले सुनाओ सर सुनाओ। बोले पापा की परी। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है सर, परी तो पापा की होती है। बोले ठीक है, पापा की परी। बोले अगली? बोले नखरे से भरी। नखरे से भरी। बोले अच्छा सर, नखरे की स्पेलिंग गलत है सर आपकी, एक थप्पड़ मार दूं आपकी। अरे चुप, बताऊंगा बाद में। बोले ठीक है सर, पापा की परी नखरे से भरी और स्कूटी से गिरी। बोले सर ये तो आपने बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं बता दी परी की। बोले हाँ। बोले इनका मतलब बता दो अब सर आप, इनका मतलब बता दो। बोले सुन, पहले का क्या मतलब, पापा की परी में पी ही पी है तो तीन पी ले लेने पापा की परी से। बोले ठीक है सर। बोले इनका मतलब क्या है? बोले पहले पी का मतलब है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। बोले दूसरे का? बोले पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर लीजन। बोले ठीक है सर, और तीसरा पी क्या है? बोले मोस्ट कॉमन कोज क्या है इसका? पीनियलोमा। तो पापा की परी से क्या हो गया? पेरिनोड सिंड्रोम में प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर लीजन होता है, और उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? पीनियल ग्लैंड का ट्यूमर, पीनियलोमा। ठीक है, पीनियलोमा। ठीक है। बोले ठीक है सर, अगली लाइन का मतलब बता दो। बोले अगली लाइन का मतलब है नखरे से भरी, खरे से। तो इसका मतलब क्या है? बोले सुन, एन से निस्टैग्मस, निस्टैग्मस, और क्रे से क्या है? सी, और आर ई से क्या है? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, और आर ई से रिट्रैक्शन, कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैग्मस। बोले सर ये क्या होता है? बोले अरे सुन, जब तू पेशेंट को बोलेगा कि ऊपर देख, जब तू पेशेंट को बोलेगा कि ऊपर देख, तो क्या होगा? पेशेंट की आई में इर्रेगुलर जर्की निस्टैग्मस होगा। ठीक है, और वो कौन से तरीके का होगा? कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? जो आई बॉल है वो ऑर्बिट में क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी, रिट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि पेरिनोड में कौन सा तरह का निस्टैग्मस देखने को मिलता है? तो कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैग्मस। बोले ठीक है सर, एक बात और सुन। बोले क्या? बोले देख पेरी नोड सिंड्रोम, ठीक है, इसका मतलब देख, परी नहीं देख सकती। बोले कहां? यू से ऊपर। तो परी कहां नहीं देख सकती? ऊपर। बोले अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? इंपेयर्ड, इंपेयर्ड। बोले अपगेज। बोले बहुत बढ़िया। मतलब एक साइन को यहां एक्सप्लेन करेंगे अपन। बोले कौन सा? बोले सन सेटिंग साइन। बोले सन सेटिंग साइन। बोले समझ गया सर, ऊपर नहीं देख पा रहा तो आंखें नीचे की तरफ रहेंगी, ऐसा लगेगा जैसे सूरज डूब गया है सर,
सन सेट हो गया। बोले बिल्कुल सही रे, बहुत बढ़िया समझा है तू। सन सेटिंग साइन। बोले ठीक है सर, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? बोले अभी तक पढ़ लिया सर इम्पेयर्ड अपगेज, कोज पढ़ लिया सर, इसका साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट पढ़ लिया है, और निस्टैगमस के बारे में पढ़ लिया। बोले ठीक है। बोले तीसरी राइमिंग रह रही थी। बोले तीसरी राइमिंग कौन सी रह रही थी? बोले तीसरी राइमिंग थी स्कूटी से गिरी, स्कूटी से गिरी, तो स्कूटी से ले लेना स्क्यू, तो स्क्यू डेविएशन ऑफ आई होता है इसमें। बोले स्क्यू डेविएशन ऑफ आई का क्या मतलब है? अरे इसका मतलब है पेशेंट को जब तू बोलेगा कि सामने देख, जब पेशेंट अपना फोकस सामने रखेगा तो एक आई अपवर्ड जाएगी, दूसरी आई डाउनवर्ड। तो इसको बोलेंगे स्क्यू डेविएशन ऑफ द आई। बोले ठीक है सर, पापा की परी नखरे से भरी स्कूटी से गिरी। समझ गया? बोले बिल्कुल समझ गया। बोले एक लास्ट बात और सुन ले। बोले सुनाओ सर। बोले परी है ना, परी? बोले हाँ, परी मूवी आई थी अनुष्का शर्मा की। बोले बिल्कुल सर, याद है मेरे को, अनुष्का की मूवी आई थी परी। तो बोले जहां अनुष्का है वहां कौन होगा? वहां कौन होगा? बोले सर किंग कोहली। तो वहां कौन होगा? कोहली। ठीक है, तो इससे चीज याद रखना। बोले क्या? बोले कोलियर साइन, कोलियर्स साइन, कोहली से याद रख लेना कोलियर साइन। बोले सर इसमें क्या होता है? बोले देख कोहली की फोटो देख, देख ली, इसमें क्या लग रहा है? आंख फाड़ रखी है कोहली ने, मतलब लिड रिट्रैक्शन। कोलियर साइन क्या है? लिड रिट्रैक्शन। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? कोलियर साइन। अब ये क्यों होता है? देखो लीजन की वजह से क्या होता है, जो सुप्रा न्यूक्लियर इनहिबिशन है ना वो खत्म हो जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ सुप्रा न्यूक्लियर इनहिबिशंस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? लिड रिट्रैक्शन। ठीक है, तो बोले सर बिल्कुल समझ गया, पापा की परी नखरे से भरी स्कूटी से गिरी कोहली, कोलियर साइन। ठीक है, डन सर। बोले रुक जा, कोहली ने अनुष्का क्या बोला? परी। ठीक है, बोले ठीक है सर। बोले बदले में अनुष्का ने कोहली को क्या बोला? बोले LND सर। बोले ये बोल दिया? बोले ये क्या बोल दिया? अरे सर क्या बोल दिया? लव एंड डेथ है, लव एंड डेथ। मतलब उसने बोला कि तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरी मौत है। बोला अच्छा सर, ठीक है, फिर ठीक है सर, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो उसने कोहली को बोला LND। बोला LND का मतलब क्या है? लाइट नियर डिसोसिएशन, लाइट नियर डिसोसिएशन, मतलब लाइट रिफ्लेक्स और नियर रिफ्लेक्स का डिसोसिएशन है। मतलब किसकी बात कर रहा हूं? बोले बिल्कुल समझ गया सर। बोले ARP की बात कर रहे हो? बोले बिल्कुल। ARP मतलब बोला आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल। ठीक है, बोले बिल्कुल समझ गया सर। तू ARP को इससे भी याद रख सकता है। बोले किससे? बोले पेरिनोड है ना, पेरिनोड PA। ठीक है, बोले पेरिनोड के AR से आर्गिल रॉबर्टसन आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल। ठीक है, बोले ठीक है सर, हो गया, मेरे याद हो गया। तो आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल में होता क्या है? अरे नाम में देखना, आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल, इसका मतलब क्या? अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट। बोले ठीक है सर। और इसको उल्टा कर दे PRA, इसमें क्या मतलब? प्यूपिल रिफ्लेक्स एब्सेंट। तो मतलब लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। तो ये क्या अपनी आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है? पेरिनोड सिंड्रोम। बोले परी की बात हो गई है, दूसरे किसकी बात करेंगे? बोले एंजल की बात करेंगे, एंजल की। बोले ठीक है सर। बोले सर परी के लिए तो आपने इतनी अच्छी राइम वगैरह लिखी है, एंजल के लिए भी लिखी है क्या कुछ? बोले हट, इसे एंजल ने परेशान कर दिया, इसके लिए मैंने कुछ नहीं लिखा, नथिंग, कुछ नहीं है इसके लिए। बोले अच्छा सर। बोले सर कुछ तो दे दो, ऐसे खाली हाथ तो मत लौटाओ सर। बोले कुछ तो दे दो सर। ले बोले तू कहता तो कुछ दे देता हूं। बोले TAT। बोले आगे इसको तू फिल कर लियो, बस TAT याद रख तू तो। बोले ठीक है सर। इसका मतलब क्या समझो? बोले T से थर्ड नर्व। बोले और थर्ड नर्व पैल्सी। ठीक है, कौन सी होती है? जब भी क्रेनियल नर्व आएंगी बताया था, इप्सिलेटरल। बोले ठीक है सर।
और एटी से क्या है, अटैक्सिया। अटैक्सिया कौन सी साइड का, कॉन्ट्रालेटरल। किसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, सुपीरियर सेरेबेलर पेडेंकल। ठीक है, तो सर ये सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम तो बता दो। बोले नथिंग प्लस एंजल, ठीक है, नॉर्थनेगल सिंड्रोम। बोले ठीक है सर, ठीक है, उसको टैट दे दिया, टैट, हाँ जो भी तुम समझ सको, टीएटी दे दिया उसको। इप्सिलेटल थर्नर पैल्सी, एटी से अटैक्सिया कॉन्ट्रालेटरल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपीरियर सेरेबेलर पेडेंकल। बोले ठीक है सर, डोर्सल मिड ब्रेन के सिंड्रोम मेरे को याद हो गए, इसकी साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट तो बता दो सर। किसकी, बोले नथनेगल की। बोले वही तो है, डोर्सल यानी टेक्टम। बोले टेक्टम की भी स्पेशली रूफ ऑफ टेक्टम, ठीक है। और एक होता है क्वाड्री जमाइनल प्लेट, ठीक है, क्वाड्री जमाइनल प्लेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। समझ गया? बोले सर बिल्कुल समझ गया। बोला अब एक बहुत अच्छी बात तुझे मैं बताता हूं। बोले बताओ। बोले जो पेरिनोड सिंड्रोम है, पेरिनोड सिंड्रोम में तू जो भी देखेगा सारे साइन किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, सब कुछ उसकी आंख में दिक्कत है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसमें थर्ड नर्व इन्वॉल्व नहीं होती। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, मिड ब्रेन के कौन से सिंड्रोम में थर्ड नर्व इन्वॉल्व नहीं होती, पेरिनोड। वेंट्रल मिड ब्रेन के सभी सिंड्रोम में थर्ड नर्व इन्वॉल्व थी, डोर्सल के पेरिनोड में थर्ड नर्व इन्वॉल्व नहीं है, नॉर्थनेगल में है लेकिन पेरिनोड में नहीं है। तो आयरनी क्या है, पेरिनोड के सारे साइन आईज से रिलेटेड है, लेकिन उसमें थर्ड नर्व इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है सर, अच्छे समझ के, बात याद रखूंगा। बोले ठीक है, तो ये था अपना आज का डोर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम। तो यहां पे अपने कंप्लीट होते हैं मिड ब्रेन सिंड्रोम्स। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।